होने गए हैं, किसी भी परम पावन तीर्थ में जाते हैं निष्पाप होने के लिए। यदि हम किसी भी धाम में, किसी भी तीर्थ में जाकर के, भले ही अपनी पत्नी से क्यों ना, लेकिन वो सहवास देश नहीं है, वो भोग देश नहीं है। आप काशी जाते हैं, मथुरा आते हैं, ब्रजधाम आते हैं, अयोध्या जाते हैं, उज्जैन जहां भी भगवत धाम है, भगवत तीर्थ है, यदि आप तीर्थ के लिए जा रहे हैं तो इसका मतलब है आप पावन होने जा रहे हैं, निष्पाप होने जा रहे हैं। तो आपको ऐसा पापाचरण नहीं करना, वहां पापाचरण माना जाएगा। भले आप अपनी पत्नी को ही लेकर क्यों नहीं गए, लेकिन वो आपका अपवित्र कार्य माना जाएगा। आप धाम गए हैं, तीर्थ गए, अब वो पापाचरण माना जाएगा, नहीं करना वहां। ना स्त्री प्रसंगी मिलत तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्यो व्यवस्थित हो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र के अनुसार की गई, मनमानी नहीं की गई। भगवत धामों में, तीर्थों में, पुरियों में जब कभी जाने का सौभाग्य मिले तो रसेंद्री और जनेंद्री को संभाल के जाना। रसेंद्री खान पान बहुत संयम युक्त, पवित्र भोजन, एक रात्रि एक दिन तो उपवास करो ही, किसी भी तीर्थ में जाओ, ये नियम है शास्त्री। यदि आप गृहस्थी में हो, धाम आए हो, तो 24 घंटे उपवास कर लो, पानी पी के व्यतीत कर लो, मरोगे नहीं। प्राण में बहुत सामर्थ्य है, वो कई दिन तक भूखे प्यासे रहकर भी जीवित रह सकते हैं। लोग 9 दुर्गा रहते हैं, 9 देवी के लिए, ऐसे निर्जला 9 दिन रहते हैं। बहुत से ऐसे हमने उपासक देखे, 9 दिन वो केवल लौंग खोट करके ऐसे 9 दिन रहना। तो आप तीर्थ के एक बार 24 घंटे तो उपवास कीजिए किसी धाम या किसी तीर्थ, रसेंद्री को शासन में और जनेंद्री को शासन में। ये धाम भोग वाला नहीं है, ये प्रेम योग वाला है। जहां हम जाते हैं वहां साधना करनी चाहिए, खूब नाम जप, नाम कीर्तन, धाम की सेवा करना, किसी अन्य जीवों की सेवा करना, भगवत धामों में जो भगवत श्री विग्रह है उनके दर्शन करना, परिक्रमा करना, उपवास करना, ये सब महापुण्य एकत्रित करने के लिए तीर्थ या धाम जाया जाता है। कभी किसी भी परम पावन नदी का अवगाहन करें, गंगा जी, यमुना जी, तो खखार करके थूकना, मल करके नहाना, सब कपड़े धोना, ये सब ना करें। सीधे गए, नाम जप करते 2, 3, 11, 21 जितनी डुबकी लगा पाए, इसके बाद बाहर वैसे ही चुपचाप निकल आए। डुबकी लगा के दोबारा हाथ ऐसे नहीं फेरना है, बस केवल डुबकी लगा लिया, बाहर निकले, कपड़े बदले, पॉलीथीन में कपड़े लिए, बाहर वहां जहां कहीं टिके हो बाथरूम में धोले या अन्यत्र कहीं धोले, धारा जो में ना अपने वस्त्र धोए, वो पवित्रता, वो निर्वाण। हाँ, जो विरक्त हैं, भगवान आधीन है, उनका एक अलग सिद्धांत होता है, लेकिन आप गए हैं पुण्य कमाने के लिए। तो ना स्त्री प्रसंगी मिलती यद इदम स्थानम आश्रित्य, सीधा वृंदावन के लिए कह रहे हैं, यहां कहीं ऐसा गलत कार्य मत करना। द्वंद्वातीतोत्र कंदादिभिर परवसई कल्पयन देह वृत्तिम, यदि तुम यहां ठीक से रह गए तो द्वंद्वातीत हो जाओगे। दुख सुख से, जन्म मृत्यु से, मान अपमान, लाभ हानि, ये विपत्ति संपत्ति, ये सब ऐसी स्थिति धाम प्रदान करेगा कि इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। द्वंद्वातीत है, ये बहुत बड़ी स्थिति है। धाम बहुत कृपालु है, यहां बहुत सावधान होकर 1 दिन रहो, 2 दिन रहो, 4 दिन रहो, लेकिन बहुत पवित्र। कोई अपराध न बनने पावे वाणी से, कोई अपराध न बनने पावे शरीर से, कोई अपराध न सोच पाओ मन से। ऐसे रहो, जहां मन भर भरा करके पापाचरण करने को कहे तो दूर हो जाओ, अपने गांव चले जाओ, अपने क्षेत्र चले जाओ, यहां पापाचरण मत करो। जो अखंड धामवासी हैं, वृंदावन धाम उनकी त्रुटियों को, जैसे मां की गोद में बच्चा सोच कर दे तो मां अपराध नहीं मानती, ऐसे ही वृंदावन प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मातु गोद भर लेत। पर आप 2-4 दिन के लिए आए हैं, इसलिए बहुत सावधान रहे। वैसे जो वृंदावन वासी, वृंदावन खुद संभाल लेता है। कंदादिभिर परवशई कल्पयन देह वृत्तिम, परवशई माने प्रारब्ध के अधीन, प्रारब्ध के अधीन शरीर है। अब जैसा प्रारब्ध हो, कभी बढ़िया प्रसाद मिल गया, कभी रूखा मिल गया, कभी ना भी मिला तो भी राधे राधे। हमको देह वृत्ति पोषण के लिए परेशान नहीं होना। और भावे नाति ज्वले नात्मन मधुर तरे, श्री किशोरी जी के चरणारविंद के प्रेम भाव को प्राप्त करने के लिए आए हैं, भागेंगे नहीं, वृंदावन का ही आश्रय लेंगे पक्का। आप केवल वृंदावन के आश्रित हो जाइए, सब संभाल लेगा वृंदावन, बहुत महिमामय है। बस एक ध्यान देना है कि हमें श्री किशोरी जी के चरणारविंद का प्रेम चाहिए। द्वंद्वम वृंदावनांतरगमय दिन निशा नित्य तन्नाम जापी, ऐ वृंदावन वासी, श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की उपासना का सहज स्वरूप है दिन निशा नित्य तन्नाम जापी। रात दिन प्रिया प्रीतम के नाम का जप करो। यहां गंदे आचरण मत करो, यहां अगर सही ढंग से रहे तो द्वंद्वातीत हो जाओगे,
तुम्हारे शरीर का भरण पोषण प्रिया प्रीतम की कृपा से होता है। अब शरीर का प्रारब्ध है कि अच्छा अच्छा पदार्थ मिल रहा है तो हर्षित नहीं हुए, पा लिया। कभी रूखा सूखा मिला तो शोकित नहीं हुए, पा लिया। कभी भूखे रहना पड़े, जरूर 1-2 दिन भूखे रहने का अभ्यास करना चाहिए। सब कुछ होते हुए 1-2 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए भोजन। ऐसा अभ्यास शरीर के लिए भी ठीक है और साधना के लिए भी ठीक है। 1-2 दिन का अभ्यास है तो आपको कभी ना मिले तो आपको क्षोभ नहीं होगा, क्योंकि आप अभ्यासी हैं। और 3 बार बराबर आप पाते तो आंतों को भी फुर्सत मिलनी चाहिए, कभी कभी छुट्टी मिलनी चाहिए। 1-2 दिन केवल जल पान करने से आंतें भी थोड़ा कार्य प्रणाली में वो पुष्ट हो जाती है, नहीं तो सब जमा होता रहता है कूड़ा करकट। अगर भूखा रहना पड़े कई दिन तक तो आपके भजन में विक्षेप नहीं होना चाहिए, ऐसी तैयारी रखनी चाहिए। श्रीधाम वृंदावन में ही 3-3, 4-4 दिन राधे श्याम, बाहर से ताला लगवा दिया कुटिया में, रात्रि में खोलते, लघुशंका और पानी के लिए पात्र रखे हुए, छोटी सी कुटिया, बाहर से ताला लगा हुआ, ना भिक्षा ना पानी, एक बाल्टी रखा हुआ है, वो पात्र जिसमें लघुशंका करनी, तो हाथ धोया बस। शौच के लिए रात्रि में लक्ष्मण से ताला खुलवा लेते। भजन का अभ्यास हर परिस्थिति में, कष्ट की परिस्थिति में, तब वो चाहे जितना भयानक पीड़ा हो भजन नहीं रुकता, चाहे जितना बड़ा शोरगुल हो भजन नहीं रुकता। भजन का अभ्यास किया जाता है। अभी यहां भोगों का अभ्यास दृढ़ हो रहा है, खान पान देखना सुनना, कभी अंतर्मुख होकर के देखने का समय नहीं, बस बहिर्मुख घूम रहे। बहुत सावधान। अध्यात्म मार्ग का मतलब है शरीर और इंद्रियों की विलासिता का नाश हो जाना, कोई इच्छा ना रह जाना। 24 घंटे एक इच्छा रहित होके देखो, 24 घंटे, चलो छोड़ो 24 घंटे, 24 मिनट इच्छा रहित होके देखो। पकड़ो सत्संग की बात, आज हम 24 मिनट कोई इच्छा नहीं करेंगे। पकड़ो अपने हृदय को, देखो कितनी इच्छाएं जागृत हो रही। शांत बैठ जाओ, बस एक नाम चलाओ। 24 मिनट ना तो सांसारिक ना पारमार्थिक, कोई इच्छा नहीं, इच्छा रहित 24 मिनट होना सीखो। 24 घंटे तो बहुत बड़ी बात हो गई। और महापुरुषों का जीवन ही इच्छा रहित होता है। इच्छा रहित होना भगवान का प्रकाशित हो जाना। जाहि न चाही कबहु कछु तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासु उर शोराउर निज गे। जहां कोई इच्छा नहीं होती वो भगवान का घर बन जाता है हृदय, निज गे। भगवान वहां अपने घर की तरह रहते हैं, जिसके हृदय में कोई इच्छा नहीं। 24 मिनट बिना इच्छा के रह के दिखाओ। साधक, गृहस्थ या विरक्त, हमारी बात को पकड़ो। 24 मिनट इच्छा नहीं करनी, कोई भी, ना अच्छी ना बुरी ना परमार्थ ना स्वार्थ, बस राधा 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 राधा। देखो करके देखो, इसको समय को बढ़ाओ इच्छा रहित होने का। इच्छा रहित होना ही सिद्धावस्था है, इच्छा रहित होना ही मुक्त अवस्था है, इच्छा रहित होना ही ब्रह्मबोध है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, न कोई सोच है न कोई चाह है। भावे नात्युज्वले नात्मन मधुर तरे निश्च राधा पदाब्ज। श्री किशोरी जी के चरणारविंद के भावरस प्राप्ति के लिए रात दिन नाम जप करें, दिन निशा नित्य तन्नाम जापी, रात दिन नाम जप। ये नाम जप, भगवत चिंतन इसीलिए नहीं हो पा रहा, शरीर सुख और शरीर में मैं बुद्धि। गोस्वामी जी कह रहे कि हे हरि, ये कितना बड़ा भ्रम बैठ गया है। हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी, यद्यपि मृषा सत्य भासै, जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी, जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी। हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। हे हरि, मेरे इस शरीर में मैंपन हो जाना और भोगों में सुख बुद्धि हो जाना, ये दो ही बात खास है। शरीर संसार को सत्य मानना, भोगों में सुख मानना, यद्यपि मृषा पर सत्य भाषा है, जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी। जब तक आपकी कृपा दृष्टि नहीं होती तब तक ये जीव शरीर और संसार को सत्य मानता है और उनके भोगों में सुख मानता है। जैसे स्वप्न में खूब खीर खाई और जब जगे तो न पेट में एक चावल न जबान में स्वाद। बिल्कुल ऐसे ही पूरी रात आप कोई भोग भोगते रहो, लेकिन फिर जगे फिर वही तृष्णा, फिर वही चाहत, ना वो अनुभव और ना वो तृप्ति, फिर वही भोग भोगो। ये है क्या?
यही माया का इंद्रजाल है। यद्यपि मृषा सत्य भाषे, या फिर एक बार भोग के देखूं, शायद अब की सुख मिल जाए, एक बार फिर खा के देखूं, एक बार फिर सुन के देखूं, एक बार फिर चख के देखूं। यही तो चल रहा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अर्थ अविद्यमान जानिय, संस्कृति नहीं जाई गोसाई, बिनु बांधे निज हठ सठ परवश, पर्यो कीर की नाई। हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। प्रभु, यद्यपि मैंने सत्संग में सुना, शास्त्रों में स्वाध्याय किया, तो ये पता चला कि ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर की स्त्री पुत्र संपत्ति आदि ये मेरे नहीं है। पर स्वामी, इतना जान लेने पर भी ये छूट नहीं रहा, इसे छुटकारा नहीं मिल रहा। यद्यपि मुझे किसी ने नहीं बांध रखा है, मैं स्वयं हठवश पकड़े हुए हूं। मैं इसके बिना नहीं जी सकता, मैं इस क्रिया के बिना, इस भोग के बिना, इस वस्तु के बिना, इस स्थान के बिना। जैसे शुक तोता स्वयं नलिनी को पकड़े हुए है, अगर छोड़ दे तो उड़ जाए, पर वो सोच रहा अगर छोड़ दिया तो मर गए। ऐसे लगता है अगर ये विषय छोड़ दिया तो जी नहीं पाएंगे, ये वस्तु छोड़ दिया तो जी नहीं पाएंगे। प्रभु, ये बड़ा भारी भ्रम पैदा हो गया है। सपने व्याधि विविध बाधा, जन्म मृत्यु उपस्थित आई, और वैद्य अनेक उपाय करे, जागे बिनु पीर न जाई। हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। जैसे किसी ने स्वप्न में देखा कि बड़ा असाध्य रोग उसको हो गया, अब मृत्यु का समय आ रहा है, अब बाहर से बड़े बड़े राज्य वैद्य बुलाए जाए, डॉक्टर बुलाए जाए, औषधियां दी जाए, क्या उसका वो रोग और वो मृत्यु भय नष्ट होगा? नहीं। कैसे नष्ट होगा? बस जगा दो, क्योंकि स्वप्न में वो देख रहा है। जैसे सुभग सेज सोवत सपने, बारिद बूढ़त भय लागे, कोटि हु नाव न पार पावसो, जब लग आप न जागे। जैसे कोई सुंदर सैया पर सो रहा है और उसने स्वप्न में देखा कि मैं समुद्र में गया और वहां डूब रहा हूं, अब उसको कौन बचाए? हाहाकार मचा हुआ है। अब आस पास से हम सैकड़ों नावें लगा दें, तैराक लगा दें, तो वो सुभग सैया पर जो सोया हुआ पुरुष स्वप्न में समुद्र में डूब रहा है, क्या उसे बचा सकते हैं? क्या नहीं। कैसे बचा सकते? बस जगा दो उसे। जैसे रोग से पीड़ित भयंकर कष्ट पा रहा है तो बाहरी वैद्यों से, दवा से काम नहीं चलेगा, उसे जगा दो बस। जो ही जगा सोई, ना रोग, ना वो शोक, ना वो मृत्यु, ना भय, ना वो समुद्र, ना वो कोई डूबना। हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। श्रुति गुरु साधु समृति सम्मत ये, दृश्य असत दुखकारी, तेहि बिनु तजे भजे बिनु रघुपति, विपति सकै को टारी। हरि कस न हरहु भ्रम भारी। बोले वेद, गुरुदेव की वाणी, संत महात्माओं के वचन, स्मृतियां, ये सब एक स्वर में कह रहे हैं कि ये शरीर असत है, नाशवान है, ये तुम नहीं हो, तुम अविनाशी हो, शरीर असत है। एक स्वर में कह रहे हैं कि संसार का दृश्य जितना देख रहे हो सब माया में असत है, शरीर भी छूट जाएगा, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, केवल झूठे पे समय बर्बाद कर रहे हो। पर प्रभु, जब तक जीव आपका भजन नहीं करेगा तब तक ये भ्रम नहीं हट सकता। पकड़ो इस बात को। वेद कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, स्मृतियां कह रहे हैं कि तुम्हारा शरीर असत और तुम जितना देख रहे हो ये सब असत, कुछ तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। तुम्हें जो समय मिला है वो सत कमाई करने के लिए मिला है, सत कमाई हरि भजन। यदि तुमने हरि भजन नहीं किया तो ये भ्रम हटने वाला नहीं, इसी में पच पच करके मर जाओगे। पूरा अमोघ जीवन तुम्हारा, जो श्वासें थी जिससे तुम अविनाशी परम पद में स्थित हो जाते, वो सब समय तुमने व्यर्थ में गंवा दिया। तेहि बिनु तजे भजे बिनु रघुपति, विपति सकै को टारी। बिना भजन के संसार का राग नष्ट नहीं होता, और बिना संसार शरीर का राग नष्ट हुए कोई दुख विपत्ति मृत्यु शोक चिंता भय इनसे नहीं बच सकता। बहु पाए संसार तरन कहां, विमल गिरा श्रुति गावे। तुलसीदास मैं मोर गए बिनु, जीव सुख कबहू न पावे। हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। वेद ने, शास्त्रों ने
संसार से पार होने के बहुत से साधन बताए हैं, अनेक उपाय बताए हैं, किंतु गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जब तक मैं और मेरा ये दो नहीं मिटेंगे, अहमता और ममता, ये जब तक नहीं मिटेगी तब तक जीव को ये माया प्रपंच ऐसे ही बांधे रहेगा और बार बार जन्म, बार बार मरण उसे भोगना पड़ेगा। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं रात दिन नाम जप करने का अभ्यास करो। जितना तुम नाम जप करोगे उतना ही तुम संसार से मुक्त होते जा रहे हो। 24 घंटे में 1 घंटे नाम जप, 1 घंटा मुक्त हो गए तुम। अगर आप 24 घंटे नाम जप करो तो आप जीवन मुक्त महापुरुष हो। देख लेना, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ऐसा अभ्यास करो कि कभी नाम छूटे ही ना। फिर देखो कैसा आनंद अपने आप। यद्यपि उसको ये नशा नहीं प्राप्त था, फिर भी कल कह रहा था कि मैं बहुत नशेबाज और बहुत क्या क्या सब बताया। अब जब से राधा नाम जपना शुरू किया तो ऐसा नशा चढ़ रहा है, सब छूट जा रहा है और किसी नशे में ऐसा नशा नहीं जो राधा नाम में। उसके शब्द, यद्यपि आंखें बता रही थी कि अभी नशा नहीं चढ़ा है, क्योंकि जब राधा नाम का नशा चढ़ता है तो आंखों का परिचय, वो आंखें अलग होती हैं, वो आंखें ही कुछ अलग होती हैं जिनमें राधा नाम का। पर कहीं ना कहीं कृपा है कि वो दिशा तो पकड़ ली जिसमें उन्मत्तता चढ़ती है, वो दिशा छोड़ दी जिससे जीव का पतन होता है। अगर नाम पकड़ लिया तो नाम तुम्हें पकड़ लेगा, और जब नाम पकड़ लेगा तो भव समुद्र से अपने आप पार हो गए, सूख जाएगा समुद्र ही। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। समुद्र ही सूख गया, पार होने की जरूरत नहीं रह गई। तभी कह रहे यदि 24 घंटे नाम जप कर रहे हो तो तुम 24 घंटे जीवन मुक्त हो। चूक हो जाए तो बड़े बड़ों को भी ये माया अपने फंदे में फंसाकर जन्म जन्मांतर दौड़ा दे। देखो भगवान ऋषभ देव जी से जिनका प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने भगवान की आराधना के लिए अपने चक्रवर्ती सम्राट पद, अपने पुत्र, अपनी रानियां, प्रजा, सबका मोह त्याग करके गंडकी नदी के किनारे त्रिकाल स्नान करना, पर्णकुटी में रहना, रात दिन भगवान को वहीं वन पत्र पुष्पों से पूजा करना, ऐसा रोमांच होना, भगवान के ध्यान में मगन होकर अश्रु प्रवाह करना, ये स्थिति भरत जी महाराज की थी। कल आपने प्रसंग में सुना कि एक हिरनी गर्भवती पानी पी रही थी, पीछे से सिंह की दहाड़ आई, वो बेचारी भयभीत होकर छलांग मारी तो गर्भ छलांग लगाने के कारण योनि द्वार से जल में गिर पड़ा और वो उस पार जाकर उसके प्राण निकल गए। भरत जी ने देखा कि तो अब इस बच्चे को बचाने वाली मां तो वो तो मर गई, और मैं ये देख रहा हूं, मेरा कर्तव्य बनता है इस बच्चे को बचाएं। दौड़ पड़े और धारा से उस बच्चे को गोद में ले ली। बहुत उत्तम बात, हर साधु हृदय को ऐसा करना चाहिए, किसी भी जीव की रक्षा करना परहित सरिस धर्म नहीं भाई। भरत जी ने वही किया जो एक संत हृदय को करना चाहिए। अब 2-4 घंटे में हिरण के बच्चे में चलने की, दौड़ने की ताकत आ जाती है, तो 2-3 दिन सही उसे प्यार दुलार से रखकर और किसी हिरणों के झुंड में छोड़ देना चाहिए। पर वो आसक्ति जो पुत्र स्नेह को दबाकर भगवान की तरफ चल रही थी, वही आसक्ति हिरण के स्नेह में फैल गई। हर समय उसे गोद में ले रहना, उसके लिए जाकर हरी हरी धूप की नई नई कोपें उसको पवाना, बड़ा दुलार करना, और कभी कभी हृदय से लगा के कहते बेटा तेरा सर्वत्र मंगल हो। देखो महापुरुषों का हृदय कैसा, जिस हिरण को स्वीकार किया उसको परम पद में पहुंचा दिया, भले 3 जन्म लगे। यही महापुरुषों को होता है, अपनी परवाह नहीं करते। बेटा तेरा सर्वत्र मंगल हो। अब सोचते अगर इसको छोड़ दिया, कहीं कुत्ते, भेड़िए या बाघ आ दिखा गए तो ये मेरी शरण में है, मुझे दोष लगे, बुद्धि मोह ग्रसित हो रही है। धीरे धीरे भगवान की आराधना का नियम छूटा। अब अगर ध्यान में बैठना चाहते हैं तो तुरंत स्मरण आता है, कहां गया हिरण का बच्चा, बस उसी की दृष्टि। अगर वो 5 मिनट ओझल हो जाए तो ऐसे विकल हो जाते हैं जैसे विरहिणी आकाश में देखते हैं तो चंद्रमा में वही हिरण का चिन्ह दिखाई देता है, पृथ्वी में खुर देखते हैं तो कहते हैं पृथ्वी तो बड़ी सौभाग्यशाली मृग शावक के चरण चिन्हों से चिन्हित है, जैसे गोपीजन भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से चिन्हित भूमि को देख। ऐसी दशा, क्योंकि प्रेमी जो भगवत मार्ग का पथिक होता है उसका हृदय बड़ा द्रवित और एकाग्र होता है। वो जिधर जाएगा उधर वैसे ही जाएगा जैसे भगवान में लगता है। वो भगवान की तरह प्यार करेगा जिधर प्यार करेगा। इसीलिए उस हृदय को बहुत संभाल कर रखने की जरूरत होती है। जिस हृदय में नाम जब चल रहा है तो एक द्रवण क्रिया होती है। उस समय अगर आसक्त हो गया तो जो बड़े बड़े आसक्त जन देखे गए वो इसीलिए क्योंकि वो बड़े हृदय वाले, बड़े प्रेमी हृदय वाले। अब वो प्रेम पूरा का पूरा, उनका व्यभिचारी स्वभाव नहीं होता, आज इससे कल इससे परसों इससे ऐसा प्रेम लगाओ नहीं, उनका एक जिधर लगा पूरा लग गया।
अब हिरण में लगा तो इतनी जोर कर लगा कि जब अंतिम समय आया तो उसी हिरण के चिंतन में इनका शरीर पूरा हुआ। बड़ी हानि हो गई। जहां भगवान के चिंतन के लिए अपना चक्रवर्ती सम्राट पद, राज्य छोड़ा, रानियां, पुत्र, समाज, प्रजा, सुख सब छोड़े, वही आज अंतिम बिगाड़ हो गया कि हिरण की आसक्ति में, हिरण को देखते हुए, हिरण का चिंतन करते हुए शरीर छूटा। तो अगला जन्म इनको हिरण का प्राप्त हुआ। इतने बड़े महापुरुष भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र, चूक हो गई तो अगला जन्म हिरण का हुआ। मृग बने हुए राजर्षि भरत जी के मन में पूरी स्मृति है कि मैं भरत राजा था, हिरण की आसक्ति के कारण मुझे हिरण की योनि मिल गई। अब तो अपनी माता मृगी का त्याग किया और कलंजर पर्वत से पुनः उसी गंडकी नदी में आए जहां तपस्या करते थे। शालिग्राम भगवान जहां प्रकट होते हैं, पुनः आश्रम में आकर के वैसे ही जैसे भरत रूप से भजन करते थे वैसे ही भजन करने लगे मृग रूप से। अब तो हरी घास चरने में भी भय लगता कि कहीं आसक्ति ना हो जाए, इसलिए जो सूखे पत्ते गिरते उन्हीं को चबाकर और रात दिन गंडकी नदी में से अपने मृग शरीर को खड़े करके वही भजन करते और प्रारब्ध की क्षय की बाट देखते। अंत में शरीर को आधा गंडकी नदी में डुबा करके भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ा। अब बात बन गई। जब मृग शरीर छोड़ा तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आंगिरस गोत्र में जो बहुत ही ब्रह्म संबंध से युक्त और ब्रह्म कर्म से युक्त ऐसे ब्रह्म ऋषि के यहां जन्म हुआ भरत जी का, यही नाम पड़ा जड़ भरत। आंगिरस गोत्र में शम, दम, तपस्या, स्वाध्याय, वेदाध्ययन, त्याग, अतिथि सेवा, संतोष, तितिक्षा, विनय, विद्या, अनुसूया, आत्मज्ञान एवं आनंद, सभी गुणों से महान श्रेष्ठ ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ। वैसी ही इनकी माता विद्याशील, आचार, रूप, उदारता से संपन्न, पातिव्रत धर्म धारण करने वाली, ऐसी जगह जन्म हुआ। 9 पुत्र हुए और दूसरी पत्नी से 1 पुत्र और 1 कन्या। इनमें जो पुत्र थे वो महाराज भरत जी थे। मृग शरीर का परित्याग करके इस जन्म में ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में जन्मे। अध्यात्म ज्ञान पढ़ना नहीं पड़ा क्योंकि मृग शरीर में ही भजन पूर्ण हो गया। यद्यपि पशु शरीर में भजन नहीं होता, लेकिन ये राजर्षि भरत के रूप में जो भजन किया और परहित के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया, उसके प्रभाव से मृग शरीर में भी पूर्व स्मृति और भजन ये बना रहा। उसके प्रभाव से अब जो जन्म हुआ वो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में। पूरी याद है, मैं राजर्षि भरत था, चूक हो गई, मृग बना, अब आकर के मैं इस ब्रह्म ऋषि के कुल में जन्मा हूं। पूर्व जन्म का पूरा स्मरण होने के कारण अब कोई विघ्न ना हो जाए, इसलिए वो पागलों जैसी वृत्ति में रहते, बाल्यावस्था से ही हर समय भगवत स्मरण परायण, ओठ बंद और पागलों जैसी चेष्टा। श्री भगवान के चरणों का स्मरण मूर्ख, पागल, अंधा, बहरा ऐसा अपने को दिखाने लगे बचपन से ही। क्यों? कोई प्यार न कर बैठे, कहीं किसी से अपनापन न हो जाए। तस्यापि व आत्मजस्य विप्राह पुत्र स्नेहानुबद्धमना आसमा वर्तनात् संस्कारान यथोपदेशम विदधान उपनीतस्य चा पुनः शौचाच मनादीन कर्म नियमानन। पिता को बड़ा प्रेम था इनके ऊपर, क्योंकि ये ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष थे, पर सबको पता चल गया था कि ये बालक पागल है। शास्त्रानुसार समावर्तन पर्यंत जो पूर्व के अर्थात विवाह के पूर्व के जितने संस्कार ब्राह्मणत्व के हैं वो सब उपनयन संस्कार आदि से युक्त किया। पर देखें, ये तो बेटा पागल है। पिता का कर्तव्य है पुत्र को शिक्षा देना, इसलिए बड़े प्यार से समझाते, शौच के बाद ऐसे पवित्र हुआ जाता है, ऐसे आचमन किया जाता है, ऐसे ऐसे रहना चाहिए। भरत जी बिल्कुल उपदेश के विरुद्ध आचरण करते, जैसा उपदेश उसके विरुद्ध आचरण करते। क्यों? पिता की आसक्ति हम पे ना हो जाए, हमारी आसक्ति पिता पे ना हो जाए। साचापि तदुहा पितृ सन्निधावेवा सधृचीन मिहु स्म करोति
छंदास्याध्यापयिष्यन् सा व्याहृति भी सा प्रणो शिरस्त्रिपदीम सावित्रीम। बहुत उपाय किया कि गायत्री मंत्र याद करवा दे। 4 महीने पूरा प्रयास किया, वर्षा काल में एक भी छंद याद नहीं करवा पाए। फिर बसंत ग्रीष्म चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ प्रणव सहित गायत्री मंत्र याद कराने का पूरा प्रयास किया, लेकिन पागल जैसी चेष्टा। पूर्ण विद्वान, बड़ा हृदय में दुख हुआ कि ये मेरा बेटा पागल है, और ये पता ले कि ये बेटा ऐसा है कि कुल के कुल परम पावन कर देगा। पर बहुत प्यार था भरत जी के प्रति उनके पिता का, इसलिए बार बार वो पुत्र को अच्छी तरह शास्त्रों की शिक्षा देते। शौच वेदाध्ययन व्रत नियम गुरु सेवा अग्नि सेवा ब्रह्मचर्य पालन, इन सब की कुछ नहीं, ठीक विपरीत चेष्टा, पागलों जैसी मूर्खों जैसी। वो हार गए और कुछ समय बाद उनका शरीर पूरा हो गया पिता का। अब तो स्वतंत्र हो गए, क्योंकि और कोई प्यार ही नहीं करता था, पिता ही प्यार करते थे। इन महापुरुष को पागल मूर्ख समझकर कोई प्यार नहीं करता, केवल पिता प्यार करते थे। वो भी पधार गए। पूर्व परंपरा के अनुसार उनकी मां उनके साथ सती हुई। अब तो कोई बोलने वाला नहीं, जो भाई थे वो समझते थे मूर्ख और पागल है, वो कर्मकांड को सब कुछ समझने वाले विद्वान ब्राह्मण थे। अब ब्रह्म ज्ञान रूपी परा विद्या का सिद्ध महापुरुष भरत जी को कौन जाने, इसलिए वो भरत जी के प्रभाव को ना जानने के कारण ये मूर्ख है ऐसा समझकर उपेक्षा करते। पिता के परलोक सिधारने पर बड़ी अव्यवस्था भरत जी के साथ, क्योंकि भाई लोग मूर्ख समझते थे, पागल समझते थे। बचा खुचा बाछी अन्न जैसे पशुओं को फेंका जाता है, ऐसे उनको दे, वो आराम से, शरीर का प्रारब्ध है ऐसा मान के पा लेते। कोई काम बताते वो काम कर, कोई मार रहा है, कोई अपमान कर रहा है, कोई थूक रहा है, वो बिल्कुल वैसी पागल। और ब्रह्मबोध परा विद्या के सिद्ध महापुरुष भरत जी के अंदर कोई मान अपमान का विचार ही नहीं रह गया था। साधारण लोग जो नर पशु कहे जाते हैं, नर पशु, मनुष्य रूप में पशु रूप, जो भगवान से विमुख केवल संसार के राग में लगे, वो उनको पागल करके अपमानित करते हैं। कोई थूक देता, कोई ईंट मारता, कोई। भरत जी परा ब्रह्म विद्या के ज्ञानी महापुरुष, पर पागलों जैसी वृत्ति। कोई उनको मूर्ख कहता, कोई पागल कहता, प्रायः पागल करके ही पुकारा जाता है, और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष। तो भरत जी भी ठीक वैसे ही स्वांग रचते कि सब पागल समझे, उसी के अनुरूप भाषण करते भरत जी। साचा प्राकृतिर द्विपद पशुभिर रुणमत जड़ बधिरेत्यभिभाष्यमानो यदा तदनुरूपाणि प्रभासते कर्माणि च सा कार्यमाणा परेच्छया करोति। जैसे लोग उनको मूर्ख और पागल समझते, तो वैसे ही चेष्टा करते कि हाँ वास्तविक ये पागल और मूर्ख है। कोई कोई तो इनको अपने काम में लगा लेता है। अब जवान है, चल चारा काट रहे, गोबर फेंकवा रहे, जैसा वो कहते वैसी काम। कोई अपने काम के लिए खेत में ले जाता, कोई मजदूरी कराता, और बाद में जला भुना बासी अन्न फेंक देते सामने। क्या स्थिति महापुरुष की। उसी को ऐसे, हे शरीर तेरा प्रारब्ध। अब वो बाल ब्रह्मचारी अखंड शरीर वैसे ही पुष्ट बलवान, जीव के स्वाद की कोई वस्तु ही नहीं, जली सड़ी बासी ऐसे ही दे देते। खूब दिन भर मेहनत कराते भरत जी से। ये किसी कारण से उत्पन्न होने वाला शास्त्रीय ज्ञान नहीं, स्वतः सिद्ध भगवत स्वरूप ज्ञानानंद में निमग्न महापुरुष, आत्मबोध प्राप्त महापुरुष। क्योंकि भजन के बल से आत्मबोध प्राप्त हुआ, इसलिए बस एक मोटा यज्ञोपवीत शरीर में पिता ने जो पहला दिया था जब से, वो यज्ञोपवीत और नीचे का वस्त्र, बस ऐसे ही रोड में पड़े हैं, रास्ते में पड़े हैं, कोई दे दिया खाए, कोई काम में लगा दिया, पागलों जैसे। बहुत हष्ट पुष्ट स्वस्थ शरीर, सर्दी गर्मी बरसात सब खुले पे सहना, अपमान आदि। चूंकि देहाभिमानी नष्ट हो चुका है, इसलिए कोई क्लेश नहीं। क्या लालच वाली ये स्थिति है। लालच लगना चाहिए कि काश ऐसी स्थिति भगवान की कृपा से प्राप्त हो कि शरीर राग रहित, शरीर के पोषण की वृत्ति ही चली गई है। शीतोष्ण वात वर्षेषु वृष इवाना व्रतांग पीनः संहननांगम स्थंडिल संविशेष नानुन मर्दना मज्जन रजसा महामणि जीवान अभिव्यक्त ब्रह्म वर्चसा। जैसे आग राख से ढक जाए पर अंदर आग है, जैसे मणि के ऊपर धूल लग जाए, ऐसे ही महाराज ने कभी स्नान करते ला कोई शरीर सफाई।
सर्दी गर्मी बरसात आंधी, इसमें लिखा हुआ है नहाना धोना कोई मतलब नहीं। भगवत स्वरूप शीतोष्ण वात वर्षेषु, गर्मी ठंडी हवा वर्षा, वृष इवानावृतांग, सांड की तरह खुले शरीर सहते। भगवान ने आदेश किया है साधक और साधु को, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व। भारत, हे अर्जुन, ये आने जाने वाले गर्मी सर्दी मान अपमान सुख दुख हर्ष शोक, इन सबको सह जाओ। अगर सह गए तो परम पद के अधिकारी हो जाओगे। भरत जी ऐसे बड़ा ही हष्ट पुष्ट शरीर, पृथ्वी पर पड़े रहते, कभी स्नान नहीं करना, कभी हाथ पैर नहीं मुंह नहीं धोना, कभी नहीं। स्थिति इनको प्राप्त हो गई। 3 बार स्नान साधन में करते थे पीछे गंडकी नदी में, 3 बार या 3 बार सो भले चाहे जाए स्नान का। तो हष्ट पुष्ट गठीला शरीर, पृथ्वी पे पड़े रहना, ना हाथ पैर धोना, ना मुंह धोना, ना नहाना। शरीर पर अंगुलों मैल जम गया था। क्या सुंदर स्थिति है, क्या सुंदर स्थिति है। ब्रह्मतेज ऐसे जैसे धूल से ढका हुआ महामणि, एक मैला कुचैला कपड़ा है कमर में बस, और एक मैला यज्ञोपवीत। सब लोग यही जानते थे कि ये मूर्ख पागल है, मूर्ख पागल है। बहुत तिरस्कार करते भरत जी का, काम करवाते मारते, इतना बड़ा महापुरुष ऐसे सह रहे। ये जनता बहुत काम कराती और तिरस्कार करती, गांव के लोग बहुत तिरस्कार करते। बहुत महिमाशाली स्थिति है। नहीं तो यदा तू परत आहारम कर्म वेतनत इह माना स्वभ्रातृभिरपि केदार कर्माणि निरूपितस् तदपि करोति किंतु न समम विषमम न्यूनमधिक मिति। जब उनके भाइयों ने देखा कि लोग मजदूरी कराकर इसे भोजन दे देते हैं, तब बुलाया चल और खेत में अपने काम में लगाया। यहां खुदाई करो, पूरे को बराबर करना है। तो कह रहे हैं कि ना समम विषमम न्यून मधिकमिति, जहां समान खुदाई करनी थी वहां कुआं जैसा गड्ढा कर दी, जहां लगा दिया खोदो तो वहीं खोदते चले गए, क्योंकि यह पता नहीं चलना चाहिए कि यह बुद्धिमान है, मूर्ख है, पागल है, यही पता चला। क्यारियां ठीक करने में लगा, सब उल्टा कर दिया, सब क्यारियों में कुआं जैसा खोद दिया। भाई उनको डांटते धक्का मारते, और भोजन में क्या देते? खली भूसी, भुने हुए उड़द और चावल की कनकी सूखी ऐसे जैसे जानवर को दी जाती है, या पके हुए अन्न की जली हुई खुरचन। कैसे महापुरुष है जिनको विश्व का परम पवित्र भोग सब मिलना चाहिए, वो कैसे चीज है? स्पष्ट लिखा हुआ है कि उनके आहार में चावल की कनी, खली भूसी, भुने हुए उड़द ऐसे सूखे और वो ऐसे चबा लेते, या पके हुए अन्न की जली हुई खुरचन, जली हुई वो दे देते। बड़े अमृत के समान उसे शरीर का प्रारब्ध समझकर खा लेते। भगा दिया भाई, धक्का मार, एक काम है। दूसरे भाई ने पकड़ लिया, खेत की रखवाली करो, खेत की। अब वो खेत की रखवाली क्या करे? खेत इधर, आसन लगा इधर में पड़े, उनसे खेत से मतलब क्या है? विपरीत, वो जो भी कार्य करते तो उसके विपरीत, जिससे पक्का सबको समझ में आया कि पागल है। वहीं पड़े हुए थे, और एक डाकुओं के सरदार ने भद्रकाली से कामना की थी कि पुत्र हो जाएगा तो नरबलि चढ़ाएंगे। नरबलि मतलब मनुष्य को काटेंगे आपके सामने, और संयोग से पुत्र हो गया। तो भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने के लिए एक पुरुष को पकड़वा मंगाया। हो तो राजा था दस्युराज। अब उस पुरुष को छोड़ दिया गया बाजार में, खूब जो चाहो खा लो। उसको पता नहीं है, वो जलेबी गुलाब जामुन जो जो बढ़िया पसंद सबको खा रहा था। एक दुकानदार ने धीरे से कहा, खूब खा लो, अब इन्हें गर्दन कटेगी जाके तुम्हारी। क्यों? भूले तो ऐसे फिर थोड़ी खाने को मिल रहा है। दस्युराज ने आज उत्सव मनाया है, तुम उनके बलि पशु हो, हमारी गर्दन कटेगी। तो उसने दोना पत्तल जो होता वो साथ लिए, भागा, वहां से निकल गया, भाग गया। अब जो रक्षक थे उनको, वो तो खुला छोड़े हुए थे कि खा पी लेगा, पकड़ लेंगे। जब देखा कि वो आदमी भाग गया तो सोचा अगर राजा से कहा जाके तो हम ही किसी को भी बलि चढ़ा देगा, इसलिए तुरंत कोई नर पशु पकड़ना चाहिए। दैववश वो तो भाग गया जिसको पकड़ के लाए थे। चारों ओर सेवक दौड़े कि अब कोई मनुष्य मिल जाए, नहीं तो हम लोगों की बलि चढ़ा देगा राजा। तो रात के समय तक
दैवी योग दृष्टि पड़ी आंगिरस गोत्री ब्रह्म प्राप्त महापुरुष श्री जड़ भरत जी के ऊपर। अब जंगल में देखा तो खेत में तो पड़े ऐसे। अरे बोले देवी भी प्रसन्न हो जाएगी और राजा भी प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि बहुत तगड़ा आदमी है, अष्टपुष्ट बलवान। और उस समय वीरासन में बैठे हुए थे, रात्रि के समय नजदीक आए, पकड़ लिया, कोई विरोध नहीं। बोले हमारे स्वामी का कार्य इससे बहुत सिद्ध हो जाएगा, देवी बहुत प्रसन्न हो जाएगी। रस्सियों से बांध लिया, बंधवा लिया आपने, कोई रोका नहीं, बिल्कुल पागलों जैसी चीज। जो शरीर का होना है वो पक्का होना है, जो नहीं होना है वो नहीं होना। रस्सियों से बांध लेंगे, ले गए भद्रकाली के मंदिर में। अब बाजार में नहीं छोड़ा, एक तो निकल गया, दोबारा अगर वहीं सीधे मंदिर ले गए। पद्धति के अनुसार बढ़िया उट्टन लगाया गया। आज जीवन में उट्टन लग रहा है महाराज के, जीवन में कोई प्यार से तो उट्टन लगाया नहीं। भरत जी ले और लंबे हाथ कर दिया, आहा बढ़िया उट्टन लगा कर। अब ये नहीं कि ज्ञान नहीं, पता है, तलवार भी रखी, पता है दोनों शरीर का है, जो शरीर का प्रारब्ध है उसको भोगना होगा। विधि पूर्वक बढ़िया इत्र फुलेल लगा के स्नान, सब नए नए वस्त्र पहनाए गए, चंदन लगाया गया, माला जैसे अब गर्दन कटनी है तो माला भी। फिर सुंदर खीर पुआ भोजन, डट के भरत जी ने, कोई चिंता नहीं, पता है, अज्ञानी थोड़ी परम ज्ञानी है। फिर धूप दीप से आरती की गई, क्योंकि बलि चढ़ाना है। इसके बाद शुरू हुआ ढोल बजना, मृदंग ढोल, और भद्रकाली जी के सामने इनको ले जाया गया, भरत जी को, और कहा गया सर नीचा करके ऐसे झुका के बैठ जाओ, घुटने के बल सर नीचा करके आराम से बैठो, कोई परेशानी नहीं। और आदमी तो चिल्लाए लगे, अरे चिल्लाए क्योंकि सामने भारी तलवार वजन वाली पूजन की हुई रखी हुई थी। भरत जी ने देखा प्रारब्ध है, सर झुका दिया। दस्यु राजा आया और अभिमंत्रित वो बहुत वजन वाली खड्ग उठाई तलवार। अब ये तो ब्रह्मस्वरूप महापुरुष, वो रज और तम से मिश्रित स्वभाव वाला दस्युराज उन्मत्त होकर के जे ही ऐसे तलवार उठाई, एक तो ब्रह्म ऋषि, दूसरे ब्रह्मबोध संपन्न, शरीर राग रहित ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के जेव ही गर्दन पर तलवार प्रहार करने के लिए की, भद्रकाली के शरीर में ब्रह्म तेज से आग पैदा हो गई। भद्रकाली को असहनीय हो गई, चीख पड़ी, मूर्ति फाड़कर निकल पड़ी, और वही तलवार लेकर के अपने जितने पूजा करने वाले थे सबकी गर्दनें उड़ा दी। अंबा को ये पसंद नहीं आया, मां को ये पसंद नहीं आया। जो लोग बलि देते हैं हीन पशुओं की, जरा इस प्रसंग से सुनकर देखे कि मां जगदंबा है या केवल तुम्हारी ही मां है। अगर वो जगदंबा है तो हर पशु पक्षी की मां है, वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है अपने पुत्र का हनन? तुम्हारी दुर्गति होगी। माताजी जगत जननी, माताजी ने उनको मारा जो अन्य पुत्रों का नाश करना चाहा, तो माताजी ने उनको घेर करके मारा। चाहे रक्त बीज हो, चाहे शुंभ निशुंभ हो, चाहे जो भी महिषासुर हो, कोई भी हो, जिसने अन्य समाज को नष्ट करना चाहा, अंबा सहनी होकर के अपने पुत्रों की रक्षा के लिए उसको मारा। ऐसा नहीं है, निर्बल जीवों की हत्या करोगे तो मां प्रसन्न हो जाएगी। अपनी जबान की चाटुकारिता स्वाद के लिए तुम पशुओं को मारते हो और सोचते हो कि जगदंबा प्रसन्न हो जाएगी, नरक जाओगे। किसी भी जीव की हत्या ऐसे नहीं लिखी, कोई देवी देवता नहीं चाहता कि आप किसी जीव की हत्या करें वो प्रसन्न हो जाए। अरे उनको चाहिए तो पूरे विश्व को चाट जाए, वो अंबा है। देवी के शरीर में आग पैदा हो गई और फाड़ कर मूर्ति निकल पड़ी, और वही खड्ग छीनकर अपने समस्त पूजकों को काट डाला माता जी ने। बड़ा भयानक हाहाकार मचा दिया। भद्रकाली है, विकराल अट्टहास। ये देखो ब्रह्मबोध संपन्न हुआ, रस्सी से बांध लाए तो बंध के आ गए, नहा दिया तो नहा लिया, खवा दिया, गर्दन झुकाओ, गर्दन झुका दी, अंबा प्रकट हुई, सबको काट डाला। अब कोई बांधने वाला ले तो चल दिया। यह है ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की स्थिति। और माता जी अट्टहास करके गरज रही, केवल भरत जी वहां जिंदा है और सबको मार डाला, सबको काट दिया माता जी ने। सत्य है एवमेव खलु महदविचारातिक्रमः कार्ष्णेनात्मने फलति। सत्य है कि जो महापुरुष का अपराध करेगा सर्वनाश हो जाएगा, कोई भी हो। महापुरुष के अपराध से डरना चाहिए। दैवी शक्ति भी रक्षा नहीं, अपने उपासकों की गर्दनें काट दी माता जी ने। जो देहाभिमान रूपी सुदृढ़ है ग्रंथि जिनकी नष्ट हो चुकी है, समस्त प्राणियों की जो आत्मा है वैरहीन है, साक्षात ऐसे ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष का अपमान भद्रकाली भी नहीं सह पाई। भद्रकाली के शरीर में आग पैदा हो गई और मूर्ति फोड़कर प्रकट होकर अपने उपासकों को काट डाला। भगवत भक्त परमहंसों के लिए
देखो सिर कटने का अवसर आने पर भी कोई भय नहीं, और बच गए तो कोई हर्ष नहीं, उठे और चल दिए। आराम से मस्ती से जा रहे थे, पूजे तिलक लगे, खाए पे नए कपड़ा पहले थे मस्ती से। उधर सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण, ये वही रहुगण है हिरण, भरत जी के कर कमल से द्वारा पोषित। अब ये भला कर सिंधु सौवीर देश का राजा, और ये जा रहे थे कपिल भगवान से सत्संग करने पालकी में बैठ के। कहा था ना भरत जी ने हिरण के रूप में जब ये थे कि बेटा तेरा सर्वत्र मंगल हो, अर्थात मैं तेरा सर्वत्र मंगल करूंगा। पालकी पर चढ़कर जा रहा था, जब इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचा तो पालकी उठाने वाले कहारों के जमादार के एक कहार को बुखार आ गया और वो डगमगाने लगी पालकी असमर्थ। तो कहा भाई एक नया किसी को खोज लो, राजा है वो तो हुक्म पे। तो इन्हीं को देखा, बढ़िया नए कपड़ा पहले, खीर पाए, तिलक लगवाए, आ रहे थे। सोचा ये बहुत हष्टपुष्ट मनुष्य है, जवान है, बैल जैसी ताकत है, बहुत बढ़िया कहार का। गोखर बद्धुरम बोधु मलमिति पूर्वविष्टि ग्रहित ही, ये तो अपार बल रखता है, जैसे बैल में, जैसे पुष्ट जानवर में, ये बोझा तो बढ़िया ढो सकता है। ए चलो चल दिया। आज तक अभी उपदेश नहीं दिया, पकड़े हुए कहारों के साथ इनको लगा दिया। अब वो कहार जो राजा की पालकी में होते हैं वो शिक्षित होते हैं। महाराज तो अब मस्त, बहुत बढ़िया कहार मिल गया। महात्मा भरत जी इस कार्य के योग्य तो बिल्कुल नहीं थे। चुपचाप चार कहारों के बीच में एक में इनको एक तरफ लगा दिया। अब ये केवल पृथ्वी में देखते थे कि कोई जीव पैर के नीचे दब न जाए, क्योंकि महात्मा ऐसे ही चलते हैं दृष्टि नीचे करके। अब दूसरे कहार तो केवल एक बाण पृथ्वी थोड़ी देखते हैं, वो तो पूरा, और वो शिक्षित है, और ये तो आराम से देख करके, और ये इतने तगड़े बलवान कि अगर कदम रोक दिए तो तीनों के कदम रुक गए, क्योंकि बलवान है पकड़े हुए। अगर वो संभाल के लंबी टांग मारे तो तीनों मुंह भरा हो रहे। राजा रहुगण ने कहा है ये क्या प्रमाद है, पालकी डोल रही, पालकी हिल रही है, ये ऊंची ऊंची हो रही है। कहारों ने डर कर कहा महाराज की जय जय हो, आप चाहें तो हमें दंड दे सकते हैं, पर हम निर्दोष हैं, ये जो नया कहार आया है सारा दोष इसी का है। महाराज हमारा प्रमाद नहीं, हम तो नियम के अनुसार पालकी चला रहे हैं, ये नया कहार जो आया है बहुत बलवान है, ये जैसा हिला डुला देता वैसे पालकी हिल डुल जाती है, ये जल्दी जल्दी ठीक से हमारी तरह नहीं चल रहा है महाराज। राजा रहुगण ने सोचा संसर्ग दोष उत्पन्न हो जाएगा तो फिर सब में दोष आ जाएगा, इसलिए इसको दंड देना चाहिए, इसका प्रतिकार करना चाहिए। ये अपनी तो चाल बिगाड़ ही रहा है, हमारे और कहारों की चाल बिगाड़ रहा है। रहुगण क्रोधित होकर, यद्यपि उसने महापुरुषों का सेवन किया था, लिखा है महापुरुषों का सेवन किया था, मतलब कपिल भगवान से सत्संग करने जा रहा तो कोई छोटा मोटा थोड़ी सत्संगी, तो कौन है, भरत जी के द्वारा सत्संग प्राप्त किया हुआ, दुलार प्राप्त किया हुआ। थोड़ा क्रोधित होकर के व्यंग भरे वचन कहा कि ये नए कहा, अरे भैया हमें लगता है तुम बहुत दुबले पतले हो, क्योंकि बहुत हष्टपुष्ट थे। व्यंग वचन, हमें लगता है तुम बहुत थक गए हो। अच्छा तुम्हारे साथियों ने सहारा भी नहीं दिया। अच्छा ऐसा लगता है तुम पूरा बल लगाकर अकेले पालकी ढो रहे हो, तुम्हारा शरीर तो बहुत पतला है, मोटा ताजा तो है नहीं, हमें लगता है तुम जवान भी नहीं हो, बुढ़ापा ने घेर रखा है। बार बार ताना मारता जड़ भरत जी के ऊपर। चुप, वैसे ही पालकी, कुछ नहीं, ना मानो सुना ही नहीं दिया। भरत जी की दृष्टि में जैसे पालकी वैसे शरीर, पंचभूतों से रचित पालकी, पंचभूतों से रचित शरीर, और दोनों अविद्या के कार्य, और बोलने वाला भी अविद्या में युक्त, इसे कुछ नहीं बोले। किंतु पालकी अब भी सीधी नहीं चल रही थी। अब जैसे कई कई जगह 5-5 लाइन चीटी चलती है, ऐसे मारी छलांग तो ये तो कब पकड़े थे, नहीं तो नीचे आ जाते पालकी के। राधा रहुगण को बहुत क्रोध आया, आग बबूला हुए, अरे ये क्या, तू जीता ही मर गया है, तू मेरा निरादर कर रहा है, मेरा उल्लंघन कर रहा है, मालूम देता है तू प्रमादी है। जैसे दंड पानी यमराज का दंड निष्फल नहीं जाता, ऐसे मैं तुझे दंड दूंगा, तेरा इलाज करूंगा, तेरे होश ठिकाने लाऊंगा। जड़ भरत जी ने एक बार देखा कि इलाज तो गुरु हमने तुम्हारा कर ही दिया है इलाज तो हो ही गया है तुम्हारा, क्योंकि तुमको कांधे पे ले लिया, पहले भी कांधे पे लिया था और अब भी कांधे पे लिया है, हमें 3 जन्म लगे, अब तुम्हारा इलाज पक्का हो जाएगा। अनाप शनाप बातें रहुगण।
उनको बड़ा पांडित्य का ज्ञान अभिमान था कि मैं बहुत ज्ञानी हूं लहुगण को। जड़ भरत जी ने देखा कि कच्ची बुद्धि और मुस्कुराए। आज जिंदगी में पहली बार बोले महाराज। श्री भगवत ऋषि जी कहते हैं कि बोले ना बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले। आज प्रवचन शुरू है महाराज जड़ भरत जी का। त्वयोदितम व्यक्तम अभिप्रलब्धम भरतु समय स्याद् यदि वीर भारः गंतुर यदि स्याद् अधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदाम प्रवादः। तुमने जो कहा सब यथार्थ है जड़ भरत जी का, मैं कोई उलहना नहीं दे रहा हूं। कितना अहोभाग्य कि आज जिंदगी में आज जड़ भरत जी बोले। नहीं अभी तक तलवार चलने की स्थिति में भी नहीं बोले, आज तक नहीं बोले, मौन आज बोले। भार नामक कोई वस्तु है तो ढोने वाला कोई है ही, मार्ग है तो चलने वाला कोई है। मोटापन पतलापन ये सब शरीर के लिए है, आत्मा के लिए तो नहीं ना। क्या ज्ञानी जन ऐसी बातें करते हैं जैसे तुम करते हो? कैसे समझा रहे? जैसे बेटा को समझाए। ये स्थूलता, मोटापन, कृष्णता, पतलापन, आधी, व्याधि, भूख, प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, नींद, आसक्ति, क्रोध, अभिमान, शोक, ये सब देहाभिमानी को प्राप्त होते हैं, आत्मा स्वरूप में नहीं। क्या सुंदर बात, क्या सुंदर बात। ये सब देहाभिमानी को प्राप्त होते हैं, आत्मस्वरूप को नहीं। राजन, तुम जो कहते हो मैं तुम्हें दंड दूंगा, मार दूंगा, ये विकारी पदार्थों को, निर्विकार स्वरूप को नहीं, मेरे स्वरूप को। बहुत ये दोनों बातें जो मारना या जीना है, ये आदि और अंत वाले इसी शरीर के अंतर्गत की बात है, स्वरूप में नहीं। यशस्वी नरेश, स्वामी और सेवक भाव जहां स्थित होता है वहां आज्ञा पालन होता। मैं आपका सेवक नहीं हूं, तुम हमारे स्वामी नहीं हो, तुम्हारी आज्ञा का पालन हमारे ऊपर लागू नहीं होता। तुम राजा हो मैं प्रजा हूं, ये भाव होने पर तुम्हारा शासन लगता, मैं प्रजा नहीं हूं तुम्हारी। ये भेद बुद्धि मेरे में नहीं है, व्यवहार के लिए अवकाश नहीं है। बहुत कोई थोड़ा परमार्थ को जो समझ रहा होगा वही समझ पाता है। परमार्थ दृष्टि में कौन स्वामी और कौन सेवक? तुम कहां राजा और मैं प्रजा? ये परमार्थ दृष्टि में कहां है? स्वामित्व का अभिमान रखने वाले हो तो बोलो, अब बोलो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। अगर स्वामित्व का अभिमान रखते हो तो बोलो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। वीरवर, तुमने कहा मत उन्मत्त प्रमत्त, तो मैं अपनी स्थिति में रहता हूं, तुम मेरा इलाज क्या कर सकते हो? तुमने कहा जड़ और प्रमादी है शरीर, तुमने कहा शिक्षा दोगे तो पीछे हुए को क्या पीछोगे? क्या पीछोगे? शरीर को तो दंड दोगे। और फिर नीचे करके पालकी लेके चल दिए। जड़ भरत जी की दृष्टि और वचन और तत्व का उपदेश, अब तो लहुगण कूद पड़ा पालकी से, साष्टांग दंडोत हुआ, क्योंकि ऐसा कोई ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष ही बोल सकता है। राजमद चूर चूर हो गया, चरणों में सिर रख करके, हाथ जोड़ करके, घुटने टेक करके कहा, पालकी लिए हुए भरत जी कूद पड़ा लहुगण, साष्टांग दंडवत, आगे घुटने टेक कर हाथ जोड़कर कहा, देव आपका एक ही चिन्ह दिखाई दे रहा, यज्ञोपवीत द्विज का, ब्राह्मण का, और आप प्रच्छन्न भाव से विचरने वाले हैं। क्या आप अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी हैं? या आप कौन हैं? कहीं आप साक्षात भगवान कपिल देव जी तो नहीं है? मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता, ना हम विशंके सुरराज वज्रान्न त्र्यक्षशूलान्न यमस्य दंडात, नान्यर्क सोमा नीलवित्त पास्तात छंके भृशम ब्रह्म कुलावमानात्। महाराज, मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं, भगवान देवादिदेव महादेव के त्रिशूल से भी मुझे डर नहीं, यमराज के काल दंड से भी डर नहीं, अग्नि सूर्य चंद्र वायु कुबेर इनके अस्त्रों से डर नहीं, पर मैं डरता हूं ब्रह्म ऋषि के अपमान से। आप कोई प्रच्छन्न भेष में अवधूत महापुरुष हैं, आप मूर्खों की भांति विचरण करने वाले, इसलिए मेरे से अपराध बन गया। साधु, आपकी दृष्टि और आपके वचन की मैं था ही नहीं पा रहा हूं कि आप कितने अगाध ज्ञान संपन्न हैं। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु साक्षात भगवान श्रीहरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल देव जी के यहां सत्संग करने जा रहा था, सत्संग सुनने। क्या आप
इस भेष में मुझे ज्ञान देने के लिए भगवान कपिल देव जी आए हैं। कौन हैं आप? अपना रूप छिपाकर विचरण कर रहे हैं। भला मुझ जैसे विवेकहीन पुरुष की कहां सामर्थ्य है कि आप योगेश्वरों की गति को हम जान सके? प्रभु, आपके कुछ वचनों से मुझे संशय हो रहा है। मैं प्रश्न करता हूं, दृष्टाश्रमः कर्मत आत्मनो वैर भर्तुर गंतुर भवतस चानुमन्ये यथा सतो दान यनाद्य भावात समूल इष्टो व्यवहार मार्गे। आपने जो ये कहा कि शरीर को दंड दो या सम्मान दो या अपमान करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नहीं महाराज, फर्क पड़ता है। मैं युद्ध आदि में जब श्रमित होता हूं तो मेरा शरीर श्रमित होता है, तो मुझे अनुभव होता है कि मैं श्रमित हो गया। जब बोझा ढोया जाता है तब ये लगता है कि मैं थक गया। तो मतलब शरीर का थकना आत्मा का थकना लगता है। शरीर का पीड़ित होना मतलब आत्मा को पीड़ित होना पड़ता है। सही लग रहा है ज्ञान? आप देखो, अपने लोगों को सही लग रहा है ना? यही अज्ञान है। रहुगण ने कहा कि जैसे युद्ध में कर्म किया जाता है तो अस्त्र लगते हैं, थकित होता है, तो जब शरीर को पीड़ा होती है तो अपने को पीड़ा होती है ना। और आपने कहा शरीर का मान अपमान व्याप्ता नहीं है। बोझा ढोने पर शरीर को थकान होती तो अपने को लगती है ना थकान। मुझे यह बात समझ में नहीं आई आपने जो कहा। क्या घड़े से जल लाना यह मिथ्या है? घड़ा मिथ्या है कि जल मिथ्या है? और घड़े से जल लाना रूपी क्रिया मिथ्या है? क्योंकि जड़भरत जी ने कहा शरीर और पालकी और जाने की क्रिया ये सब मिथ्या है। देह का सुखद या दुखद प्रभाव आत्मा पे पड़ता है, रहुगण ने कहा। जैसे आपने कहा नहीं पड़ता, माना। चूल्हे पे रखी है बटलोई और बटलोई में है पानी और पानी में है चावल, और जब अग्नि का ताप लगता है तो बटलोई भी गर्म होती है, पानी भी खौलता है और चावल भी पकता है। ऐसे ही जब शरीर को पीड़ा होती है तो अंतःकरण को पीड़ा होती है, जब अंतःकरण को पीड़ा होती है तो आत्मा को होती है। तो बिल्कुल सही करेक्ट लग रहा है, बहुत बढ़िया बोल रहा है, लेकिन ये आत्मज्ञान नहीं है, ये देहाभिमान के अंतर्गत बात है। और आपने जो कहा कि दंड देना व्यर्थ है, हमारे को दंड देना व्यर्थ है, तो व्यर्थ कैसे हो सकता है? राजा का कार्य है प्रजा को शासन में लेना, उस दंडों को दंड दे करके ठीक करना। उन्मत्तों को दंड देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता। इसलिए भगवान की सेवा होती है उस दंडों को दंड दे करके पवित्र करना। राजत्व के अभिमान से उन्मत्त होकर मैंने यदि आपकी अवज्ञा की हो तो मैं आपसे अपराध मुक्त होने के लिए विनय करता हूं, क्षमा कीजिए। ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए कि कभी भी जीवन में मेरे से किसी साधु का गुप्त रूप से भी वो हो, प्रच्छन्न रूप से भी हो, कभी साधु अपराध न बने। मैं साधु अपराध से बहुत डरता हूं। विश्वबंधु भगवान श्री हरि के जो अनन्य भक्त हैं, देहाभिमान शून्य, अगर मैं डरता हूं तो केवल उन्हीं के अपमान से डरता हूं कि कहीं उनका अपमान ना हो जाए। महापुरुषों का, यदि ब्रह्म प्राप्त महापुरुषों का अपराध बन जाए तो मुझ जैसे पुरुष की क्या, कोई ईश्वर कोटि का भी हो तो भी वो नष्ट हो जाएगा यदि महापुरुषों का अपराध कर दे तो। जड़भरत जी बोले, अकोविदः कोविदवाद वादान वदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठः ना सूरयो ही व्यवहार मेनम तत्वावमर्शेन सहा मनंती। राजन, तुम अज्ञानी हो, बातें पंडितों की करते हो, ऊपर ऊपर की हो, तुम्हें बिल्कुल ब्रह्मबोध नहीं, बिल्कुल आत्मज्ञान नहीं। ये बात हे, ऊपर ऊपर की तर्क वितर्क बात करने वाला कोई ब्रह्मबोध संपन्न थोड़ी होता है। बातें पंडितों जैसी करते हो, तुम अज्ञानी मूर्ख हो, ब्रह्मबोध नहीं। ये देखो, अगर ब्रह्मज्ञानी की बात ना सुनी जाए तो वो बात लग रही कि पूरी सही है, तुम्हारी गणना ज्ञानियों में नहीं हो सकती। तत्व ज्ञानी पुरुष तुम्हारे अविचार सिद्ध स्वामी सेवकादि व्यवहार को कभी सत्य स्वीकार नहीं करते। तुम लौकिक व्यवहार को तुम परम सत्य आत्मस्थ रूप से जोड़ते हो। वेदवाक्य अधिकतर गृहस्थो जनित यज्ञ विधि विस्तार में व्यस्त हैं और आत्मस्वरूप का जो बोध है वेदातीत है। इसलिए भगवान ने भी कहा त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, अर्थात वेदातीत स्थिति को प्राप्त हो। राग द्वेषों की बात करते हो और तत्व ज्ञान की अभिव्यक्ति करना चाहते हो। राग द्वेष युक्त तुम्हारा चित्त है और तत्व ज्ञान की बात कर रहे हो। बात तो करते हो पंडितों जैसी, हो अज्ञानी। ये गृहस्थोचित यज्ञ आदि सकाम कर्म करने वाले, स्वर्ग का सुख देखने वाले,
ये तत्व ज्ञान के विषय को जान सके या शब्दों को समझ सके, इतनी सामर्थ्य नहीं होती। बहुत सुंदर। जब तक मनुष्य का अंतःकरण सतोगुण रजोगुण तमोगुण के वशीभूत होता है, तब तक बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां शुभ और अशुभ कर्म करती रहती हैं। क्या जानेगा वो तत्व ज्ञान जिसका अंतःकरण त्रिगुण से ग्रसित है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से। उससे दो ही कर्म हो सकते हैं, पाप या पुण्य। ये मन वासना में विषयासक्त, गुणों से प्रेरित, विकारी और शरीर रूपी उपाधियों के से युक्त है। ये माया में मन संसार चक्र में चलने वाला है। सवासनात्मा विषयो परक्तो गुण प्रवाहो विकृतः षोडशात्मा बिभ्रत प्रथंग नाम अभि रूप भेद मंत्र बहिष्टम च पुरैस्तनोति। ये माया में मन संसार चक्र को चलने वाला है। यही देहाभिमानी जीव को सुख दुख आदि से बांध देता है। जब तक ये मन जीवित रहेगा तब तक जागृत और स्वप्नावस्था में व्यवहार प्रकाशित करता हुआ जीव को बांधे रहता है। इसलिए पंडित जन मन को ही त्रिगुणमय अधम संसार और गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण बताते हैं। तस्मान मनोलिंग मदो वदंती गुणा गुणत्वस्य परावरस्य। जो मन परमात्मा में स्थित तो मुक्त पदवी, और विषय में स्थित तो बंधन युक्त। विषयासक्त मन जीव को संसार में फांस के रखता है और भगवदासक्त मन मोक्ष पदवी प्राप्त कराता है। जो वासनामय मन है वही बंधन युक्त है, और जो निर्वासनिक परमात्मा चिंतन में तन्मय मन है वही मोक्ष पद है। घी से भींगी हुई बत्ती खाने वाले दीपक में तभी तक धुआं निकलता है जब तक घी है, और घी समाप्त हो गया तो अग्नि तत्व में लीन हो जाता है। उसी प्रकार जब तक विषय भोग है, विषय भोगों में सुख बुद्धि है, तभी तक ये कर्म बनते हैं, उनकी वृत्तियां होती हैं। और जहां विषय भोगों का भाव हट जाता है तो सब शांत हो जाता है। न दीपक, न बत्ती, न आग, ऐसे न संकल्प, न कोई क्रिया, न कोई भोग वासना। एक स्थिति जैसे बताते हैं, ये दीवाल घड़ी का सेल हटा दो तो सेकेंड मिनट घंटा वाली सुई वही ठप। ऐसे मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां सब भगवत स्थित, सब भगवत स्थित। अब कैसे जानोगे? 5 मिनट तो ये स्थिति आती नहीं है। 5 मिनट ऐसी स्थिति कि सब कुछ भगवदाकार। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियां हैं। 5 प्रकार के कर्म, 5 तन मात्राएं, 1 शरीर, ये 11 उसके आधारभूत विषय कहे गए हैं। गंध रूप स्पर्श रस शब्द, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। मल त्यागना, संभोग करना, गमन करना, भाषण करना, लेना देना, ये 5 कर्मेंद्रियों के विषय है। और शरीर को ये मेरा है, मैं हूं, ऐसा ये अहंकार का विषय है। जो अहंकार की इन वृत्तियों को, इंद्रियों के इन प्रवाह को मैं मानकर भोग रहे हैं, वो तत्व ज्ञान क्या जाने। मन की ये 11 वृत्तियां विषय, संस्कार, स्वभाव, कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों, हजारों, करोड़ों भेदों में परिणित हो जाती है। किंतु सत्ता, क्षेत्रज्ञ, आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित है। आत्मा में इनका कोई प्रभाव नहीं, क्षेत्रज्ञ इनसे कोई संबंध नहीं रखता। ये जीव जबरदस्ती इनको पकड़े हुए है। यही कोई हमें नहीं बांधे, हम इनको पकड़े। संसार बंधन में डालने वाली ये अविशुद्ध कर्मों में प्रवृत्ति, ये वृत्तियों का प्रवाह संसार की ओर जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में छिप जाती है। जागृत स्वप्न में प्रकट रहती है, लेकिन क्षेत्रज्ञ आत्मा में इनका कोई प्रभाव कभी भी नहीं, न जागृत में, न स्वप्न में, न सुषुप्ति में। ये तीनों अवस्थाएं देहों की हैं, आत्मा की नहीं। जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, उसी प्रकार आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव साक्षी स्वरूप रहकर संपूर्ण प्रपंच को देखते रहते हैं। आपका स्वरूप साक्षी स्वरूप है, भोक्ता करता स्वरूप नहीं। जब तक शुद्ध ज्ञानोदय नहीं होता राजन, तब तक माया का कोई तिरस्कार नहीं कर सकता। ये जो सबकी आसक्ति छोड़ चुका है, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर 6 शत्रुओं को जीत चुका है, वही आत्म तत्व को जान सकता है, अन्यथा नहीं। जब तक आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझा जाता, तब तक ये मन भटकता रहता है। मन भटकता रहता है तो शोक मोह रोग राग लोभ वैर ये सब बढ़ते रहते हैं। राजन, तुम्हारा मन ही तुम्हारा बलवान शत्रु है, और तुम्हारी उपेक्षा करने से इसकी शक्ति बढ़ गई है। यद्यपि ये सर्वथा मिथ्या है, तथापि ये तुम्हारे आत्मस्वरूप के ज्ञान को आच्छादित कर रखा है। सावधान, श्री गुरुदेव के चरणों की उपासना करके ज्ञान रूपी अस्त्र से इस मन रूपी शत्रु को मार डालो। श्री जड़भरत जी महाराज कहते हैं, नमो नमः कारण विग्रहाय
स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय नमो अवधूत द्विज बंधुलिंग निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यम। नमो नमः बार बार चरणों में गिर रहा है रघुगण। प्रभु मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं, बार बार नमस्कार करता हूं। मैं समझ ही नहीं पा रहा आपके ज्ञान को। विशुद्ध आत्मबोध, आपने जगत का उद्धार करने के लिए देह धारण किया। योगेश्वर परमानंद स्वरूप, आप तो बहुत उच्च कोटि की अवस्था को प्राप्त महापुरुष है। एक जड़ ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए नित्य ज्ञानमय स्वरूप को जन साधारण की दृष्टि से ओझल किए हुए अपने को पागल जैसा दिखाने वाले, हे अवधूत शिरोमणि, नमो अवधूत द्विज बंधुलिंग निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यम। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। प्रभु, जैसे प्यासे को पानी अमृत जैसा मिल जाए, ऐसे आपकी वाणी मुझे शीतलता प्रदान, जैसे ज्वर पीड़ित को ठीक औषधि मिल जाए। प्रभु, मैं देहाभिमान रूप विषैले सर्प से डस लिया गया था, आज आपके अमृत में वचन औषधि का काम कर रहे हैं। हे देव, मैं आपसे संशयों की निवृत्ति तो कराऊंगा ही। पहले ये जो आपने अध्यात्म योग का उपदेश किया, मैं इसे सरल ढंग से समझना चाहता हूं। मुझे आत्मज्ञान समझाने की चेष्टा, मुझे कैसे आत्मज्ञान हो ये समझाने की चेष्टा करें। तो फिर भरत जी महाराज जो बोलते